मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, आज हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लेक्चर नंबर 3 पर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा पिछले लेक्चर से ठीक अगला स्टेप। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि देयर आर द टू मेथड्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दैट इज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दीज मेथड्स वर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, वो होगी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब बच्चों ध्यान से समझना है आपने, इस टेस्ट का बेनिफिट ये है कि आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले जो क्वेश्चन आपको टफ लगे हैं आप वहाँ पे लगाओ, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम मैक्सिमा मिनिमा को कैसे चेक करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट बना कैसे, और तीसरे नंबर पर हम इसकी एप्लीकेशंस लेंगे। ध्यान से देखिए, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन का, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास x इक्वल्स टू a स्टेशनरी पॉइंट है, जो आपने पहले चेक कर लिया, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अगर a पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है, देन फंक्शन हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू a एंड एफ ए इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर पॉजिटिव आता है तो इट हैज द मिनिमा एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हो गया ऐसा, तो मैं आपको यहां पर डायग्राम में दिखाने वाला हूं, बिल्कुल मेरे साथ देखिए। ये रहा जी आपका एक्सिस, और वही रूटीन वाइज ये आपका कर्व। ठीक है बच्चों, आप सब बच्चों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक बात नोटिस की थी। पहले तो ये बात क्लियर है कि x इक्वल्स टू a यहां पर मिनिमा है, वो दिख रहा है। अब इस मिनिमा की वजह हम क्लियर करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव से। तो ये इसका नेबरहुड उठाया आपने इधर से और इधर से, रूटीन वाइज आपने फिर से टेंजेंट ड्रॉ किया जो आप कर रहे थे कल। याद आ रहा है सबको? जो भी बच्चे नए हैं वो मेरी पिछली वीडियो साथ साथ देख ले, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा जी एक बात सुनिए, आपने ये देखा था कि इस पॉइंट पर ऑब्ट्यूस यानी कि जो dy बाई dx था वो नेगेटिव था, और इधर जो आपका dy बाई dx था वो पॉजिटिव था। ये देखा था आपने ना? तो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, मैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ ले जाने वाला हूं। dy बाई dx नेगेटिव से पॉजिटिव में गया, दैट मीन्स हेयर dy बाई dx इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीज करेगा तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर पॉजिटिव होगा। आई रिपीट, ये इंक्रीज कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये कौन है, ये dy बाई dx है, मैं बोल रहा हूं ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव किसका? इसका, दैट इज व्हाट हेयर, इसका डेरिवेटिव x इक्वल्स टू a पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। जरा देखना, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx का मतलब क्या बनता है? सेकंड डेरिवेटिव बनता है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। तो यही बात मैंने आपको बताई ना कि अगर सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a आपको पॉजिटिव मिले तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज द मिनिमा एट दैट पॉइंट। तो ये रहा जी कॉन्सेप्ट कि क्यों हुआ मिनिमा इस जगह पर, और अगर मिनिमा है तो कैसे हुआ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो मोटी बात, जिन बच्चों को पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पकड़ना है उनके लिए पिक्चर है जबरदस्त। जिन बच्चों को न्यूमेरिकली सीधा उठाना है वो सीधा यहां पर जाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके उस पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो मिनिमा होगा। तो बोलो जी, आज का पहला पॉइंट समझ में आया? एक सेकंड के लिए तसल्ली से देख लो, फिर मैं आगे आ रहा हूं। अब मैं बात करूंगा, देख लिया आप सबने। अब मैं इसके अगले पॉइंट पर आता हूं, वो सुनिए। अगला पॉइंट है, अगर f डैश a, यहीं से चेंज कर देता हूं, अगर f डैश a लेस देन 0 आता है, देन f इज
मैक्सिमा। अब ये वर्ड कौन सा हो जाएगा यहां पर? इट इज द मैक्सिमा। मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू a एंड एफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव अगर आए, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा। अब ये कैसे होता है? आओ मेरे साथ फिर से डायग्राम में चलते हैं। मैं फिर से कर्व बना रहा हूं, आप देखो ध्यान से। वजह मैं आपके सामने रखूंगा। ये देखो बच्चों, ये मेरा कर्व डन, ठीक है। और रूल के हिसाब से ये मैक्सिमा नजर आ रहा है। अब आप सब बच्चे क्या करिए, जरा इसके नेबरहुड पर चलिए और यहां और यहां जरा टेंजेंट ड्रॉ करिए। लुक एट दैट, लुक एट दैट। इस टेंजेंट की हालत क्या है? यहां पर आपका डेरिवेटिव क्या था? पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल था। यहां आप देखेंगे तो डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने एक बात देखी कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स डिक्रीजेस, dy बाई डी एक्स डिक्रीजेस। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन इटसेल्फ dy बाई डी एक्स है, कोई टेंशन नहीं, हम तो फंक्शन बोलेंगे, दिस इज लेस देन 0, दैट इंप्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा समझ लेना, और देख लीजिए मैक्सिमा आ रहा है, यही वो रीजन हो गया। तो इसलिए एक बार फिर से रिवाइज करो, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, उल्टा है, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं बच्चों क्वेश्चंस करूंगा, सब लोग तैयार हो जाओ। और मैं फिर बोल रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट को आप चाहो तो पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन पे लगाते रहो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक खास बात जो आपने ध्यान से समझनी है वो है पूरे स्टेप्स। देखो बेटा, अब मैं आपको स्टेप बताऊंगा, आप सब बच्चे मेरे साथ स्टेप पकड़ते जाओ। क्या रहेगा आपका पहला स्टेप? एक मिनट जरा ये रब कर लूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। सी, अब स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सुनिए, सबसे पहला स्टेप, आपने इस स्टेप में क्या करना है? आपने फाइंड करना है f डैश x। क्या निकालना है? f डैश x। स्टेप 2 में पुट कर दो f डैश x को 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x से x1, x2, x3 एंड सो ऑन। जो आपके इंटरवल में, अगर उसने कोई रेंज दे रखी हो ना तो वो जरूर चेक करना। उसने आपको डोमेन दिया हुआ है तो उसमें जो लाई करें वो आपने लेने हैं। अब एक बात मैं आपको यहां स्पेशल केस बताता हूं, मेरी बात को सुनना, इसको हम लिख नहीं सकते। अगर आपकी कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में लाई नहीं करती, आई रिपीट, जो आप x की वैल्यूज निकालोगे अगर वो गिवन डोमेन में लाई नहीं करती तो देयर विल बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि पॉइंट ही नहीं आ रहा। समझ में आया? क्योंकि पॉइंट ही नहीं आ रहा। मैं आपको केस दिखाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, आप समझना। फिर जैसे ही अगर पॉइंट आ जाए आप थर्ड स्टेप में जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे f डबल डैश x। और स्टेप 4 में सबसे पहले पहला पॉइंट उठाइए, एट x x1 f डैश x1 निकालो, x इक्वल टू x2 f डबल डैश x2 निकालो। मतलब हर एक पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है और फिर डिसीजन लेना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा, लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा। हर पॉइंट पर अलग अलग डिसीजन लिया जा सकता है या आ रहा होगा।
बोलो बच्चे समझ में आया? तो मेन बात जो मैंने बोली ना वो ये है कि इसके बीच में लाई करनी चाहिए वैल्यूज। अगर लाई ना करे तो देर विल बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो मैं आपको बारी बारी से क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखना, ठीक है? मैं पॉज कर देता हूं, तब तक आप एक बार चेक कर लें। हाँ जी बच्चों, अब उठाइए एक एप्लीकेशन। केस ध्यान रखना, सेकंड डेरिवेटिव मैं कैसे लगाऊंगा मेरे साथ रिवाइज करिए। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये देखिए यहाँ पर एक डोमेन मेंशन है कि x पॉजिटिव लेना है। तो इसी बात को पकड़ते हुए हम पहला स्टेप लेंगे। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करते हो, आपको मालूम है 2/x, 2 साइड पे आ गया, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। डेरिवेटिव आप सबको क्लियर है। इसी तरह से 1/x² यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव -2/x³। ध्यान से देखिए 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ और 1/x का -1/x²। तो आपने ये दोनों डेरिवेटिव ले लिए, क्लियर हो गया? स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सेटल हो रही है। इट इज़ -2x² + 4/x³। डन बच्चों, जिसको अगर आप चाहें तो एलसीएम से मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ x³ -2x + 4। कोई कन्फ्यूज़न? अब आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां हम बात करेंगे सेकंड स्टेप को लेकर के। सेकंड स्टेप में मैंने आपसे क्या कहा था? सेकंड स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि पुट करना है f' को किसके इक्वल? 0 के इक्वल, -2x + 4/x³ = 0, जिससे मीनिंग आ गया, ये शिफ्ट हो गया, इट इज़ 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। बोलिए बच्चों, आ गई x की वैल्यू 2। अब आपने सिर्फ इतना देखना है कि क्या वो पॉजिटिव है? यस, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आकर के ना गेट पास लेना जरूरी है। इट इज़ कॉल्ड गेट पास, कि जो स्टेशनरी पॉइंट आपका बनेगा वो आपकी उस डोमेन के बीच में लाई करना चाहिए, जैसा मैंने लिखा था। आप बेशक पिछली लाइन पर जाएं, वीडियो को फॉरवर्ड रिवर्स करके आप वहाँ चेक करिए कि मैंने ये चीज़ बोली थी। क्लियर? ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अब इसको पास कर दिया। अब आप क्या करेंगे? आप दोबारा से अपनी इक्वेशन इसको टेक दिस एज दिस इज फर्स्ट, हमेशा फंक्शन फर्स्ट, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, डेरिवेटिव सेकंड। अब डिफरेंशिएट कर दो 2 को। -2/x² का डेरिवेटिव देखिए, f" लिख रहा हूँ, तो वो -2 × -2/x³, उसका डेरिवेटिव -12/x4, यानी कि कितना आ गया? 4/x³ -12/x4 निकल गया जी ये। ठीक है, अब आप मेरे साथ देखिए कैसे उठाएंगे। ये f" है, तो थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। अब जो पॉइंट आपने निकाला था एट x = 2, उसे अपने इस सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करो। यहाँ पर 4/2 का क्यूब, ये लो स्लो लिख देता हूँ, 12/2 की पावर 4, 4/8, 12/16। कैलकुलेशन करें बच्चों तो ये 1/2, ठीक है, -3/4 आया, जिसको अगर आप चाहो तो एलसीएम लेके बात करोगे तो नेगेटिव नजर आ जाएगा। ये लो 4 LCM, 2 - 3 दैट इज -1/4, और वो भी क्या हुआ? नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका 2 पर क्या आ रहा है? नेगेटिव। देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकाला, इस जगह पर x को 2 पुट किया, इट इज 8, इट इज 3/4 दैट इज -1/4। तो कुल मिलाकर के सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था? सेकंड डेरिवेटिव पे उस पॉइंट पर वैल्यू निकालिए। सो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर फंक्शन हैज मैक्सिमा <0 आ रहा है ना, मैक्सिमा एट x = 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f2, यानी कि अपने इस f में 2 पुट कर दो। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये देखो 2/2 -2/4, यानी कि 1 - 1/2 विच इज 1/2। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू आ गई। एक बार नज़र मार लीजिए अच्छे से, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों, वो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? स्टेप मैंने पूरे बताए थे। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का केस लूँगा, ध्यान से देखना। मैंने जो बात आपको बताई थी पिछले केस में कि अगर आपकी वैल्यू, आपके जो स्टेशनरी पॉइंट्स आपने निकाले, वो स्टेशनरी पॉइंट्स अगर आपके डोमेन में लाई नहीं कर रहे होंगे तो आप बोल देना देयर इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आप एक बार चेक करें इधर मेरे साथ। f' निकाला आपने, क्या बना? -sin x। डन। अब रूल के हिसाब से आप पुट करते हो f', मेरे साथ बोलते जाइए,
एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। स्टेप्स रट लो, माइनस साइन एक्स 0 यानी कि साइन एक्स 0। अब एक बात बताओ यार, साइन एक्स 0 कहाँ होता है, जब आपका x 0 हो और पाई हो और 2 पाई हो एटसेट्रा। वैसे तो इसको n पाई बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा डोमेन फिक्स है तो हमने बिल्कुल इस तरह से बोला। अब एक बात सुनो, आपका डोमेन 0 से पाई ओपन इंटरवल पर है, जिसमें ना तो 0 है ना पाई है। शब्द सुनना, ना 0 है ना पाई है, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो इसके बीच में लाई नहीं करते। बट 0, पाई डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, ये लाई नहीं कर रहे ना। तो फिर कहां पे देखें हम मैक्सिमम मिनिमा, हम लिखेंगे देयरफॉर f हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इन 0 to पाई, दैट्स इट। दैट इज देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो इस तरह से आपने देखा कि हम प्रोसीजर फाइंड आउट करते समय स्टेशनरी पॉइंट पर एक ब्रेक जरूर लेते हैं कि वो पॉइंट सिलेक्ट करने, काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे थे यहाँ पर, वो सिलेक्ट करने जो इंटरवल में लाई करते हो। हुआ क्या, यहाँ पर इंटरवल में एक भी लाई नहीं कर रहा था, दैट्स वाई हमने कहा देयर इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अब आप बताइए जी, बेसिक क्लियर हो गया? ठीक है, पॉज करूँ, आप देख लो तसल्ली से अच्छे से। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, वही उसी केस पर सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप इस चीज़ को टिप्स पे कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन में बेशक अप्लाई करते जाइए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये क्वेश्चन है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 2x माइनस एक्स, डोमेन दे दिया 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। आप अपने स्टेप 1 पे जाइए, बोलिए मेरे साथ स्टेप 1। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन 2x का हो गया cos 2x, 2 cos 2x माइनस 1। डन बच्चों, ये आ गया। अब रूल के हिसाब से आप f डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, यू विल राइट पुट दिस। तो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स cos 2x की वैल्यू कितनी आई, cos 2x इज 1/2। आप बच्चों को मालूम है कि cos 2x 1/2 कहाँ पर होता है, एक तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ और यहाँ। आप मुझे एक बात बताइए, cos थीटा 1/2 कब होता है, cos थीटा 1/2 होता है π/3 पर, यानी कि 60 डिग्री पर। ठीक है, और ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से तो ये हो गया, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू π/3, यानी कि x मीन्स 2x इज इक्वल्स टू π/3। और दूसरे केस में अगर आप चेक करें तो 2 पाई माइनस π/3 पर भी ये, क्योंकि 2 पाई माइनस π/3 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, पूरा सर्कल उसमें से माइनस कर दो जितने एंगल पर वो हाफ होता है, वो हाफ होता है π/3 पर, वही +1 वाला केस, यानी कि cos 5π/6 π/3 भी आपको क्या देता है, हाफ देता है। तो आगे बात समझ में, तो आपके पास दो वैल्यूज आई, 2x इज इक्वल्स टू π/3 एंड 2x इज इक्वल्स टू 5π/3। हो गया जी क्लियर? अब ये तो हो गया cos का कॉन्सेप्ट। अब आपने उठाना है x की वैल्यू, जरा चेक करो, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हाफ नीचे गया 2, इधर से कितनी आई 5π/6। ये दोनों वैल्यूज ही स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में लाई करती है। तो बोलो जी, स्टेशनरी पॉइंट समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो ये पॉइंट निकल गए ना। देखो ये चीज़ समझनी है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की वैल्यू रटी होनी चाहिए कि ये कब होता है। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज इसके बीच में लाई करती है, तो प्रोसीजर क्या बना, सीधा ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन थी, ये आपकी नंबर 2 थी। तो अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो चलो मेरे साथ बात करो, f डबल डैश एक्स माइनस 2 cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये कितना बन गया, -4 साइन 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो कितना आया बेटे, ये आ गया। अब जरा उसके बारी बारी से पॉइंट उठाइए, 2 पॉइंट आ रहे हैं तो सब पर चेक करो। एट x इक्वल टू π/6, तो f डबल डैश π/6 इज -4 साइन 2π/6 दैट इज 3, -4 साइन π/3, साइन π/3 साइन 60 मतलब √3/2। तो बच्चों ये बना -4 √3/2। आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, इट इज व्हाट, लेस देन 0। तो इसका मतलब
डबल डैश डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव π/6 पर नेगेटिव आया, दैट मीन्स देयर इज द मैक्सिमा। बोलिए सब बच्चे, देयरफॉर f हैज मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू π/6। मिला लो आंसर अपना। इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, π/6 पर देर इज द मैक्सिमा। और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? ये देखो मैक्सिमम वैल्यू इज, इसमें पुट कर दो f π/6, यहां दिख रहा हूं सब बच्चे देखना, क्या बनी? sin 2 इंटू π/6 माइनस π/6, तो 2 इंटू π/6 कट के 3 बना, यानी कि sin π/3 माइनस π/6, π/3 एंगल में sin π/3 कितना होता है? √3/2, और ये रहा माइनस π/6। तो ये कौन आ गया? ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी आपने क्या निकाला? सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकाली। आई बात समझ में? लेकिन अभी भी एक पॉइंट हमारा बाकी है। कौन सा पॉइंट बाकी है? ये वाला 5π/6। अब मैं इस 5π/6 को सेकंड डेरिवेटिव में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करूंगा। अब देखिए ध्यान से, इसको हटा दूं? ये देखो जरा, हटा देता हूं। ये वैल्यू तो आपने देख ली थी ना, अब हमें इसकी जरूरत तो नहीं है। यहां से आता हूं, ये देखो बच्चों, नाउ एट x इज इक्वल्स टू 5π/6, ये आपका डबल डैश, उसमें 5π/6 पुट करो, -4 sin 5π/6 विद साथ में कौन है? 2 है ना, ये रख दिया। तो ये काटा इसने इसको यहां से, -4 sin 5π/3। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 5π/3 को आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री का रूल चल गया। मैं कहूँगा बिल्कुल, 2π माइनस π/3। और साइन 2π माइनस थीटा, ये देखो साइन 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस और ये वाला माइनस। बोलो भाई आगे बात समझ में? और व्हाट इज 4π/3? π/3 इज √3/2, जो कि क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपने यहाँ पे डाल दिया। अब बच्चों एक बात सुनो, π/6 पर नेगेटिव तो मैक्सिमा, 5π/6 पर पॉजिटिव तो इसका मतलब मिनिमा। तो लिख दें हम सब यहाँ पे, देयरफॉर क्या बोलेंगे हम? देयरफॉर f हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 5π/6 एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 5π/6, यानी कि अपने इस मेजर फंक्शन में, ये वाले में 5π/6 पुट कर दो। तो हाउ डू वी राइट? ये रही हमारी वैल्यू, निकाल दो इसको, उसी तरीके से पुट कर दो ना। तो ये बनेगी साइन 2 इंटू 5π/3 माइनस 5π/6, तो ये कट गया। कितना बना यहाँ पर? आराम आराम से चलो, जल्दी नहीं है। साइन 5π/3 माइनस π/6, साइन 5π/3 हमने वहाँ निकाला था, वो रहा, और वो कितना आया था? वो आया था माइनस के √3/2। ठीक है जी, तो ये बना माइनस के √3/2 माइनस π/6। तो ये आपके पास आ गई जी आपकी कौन सी वैल्यू? इट इज द मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्युटली राइट आंसर इज दिस। ठीक है, तो आपकी जल्दी के लिए मैंने साथ में आपको आंसर भी मैच करवा दिया ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो ये स्टेप समझ में आ गए। तो मेन ये स्टेप समझो कि आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। कैसे लगाना है? स्टेशनरी पॉइंट निकाल के, जो पॉइंट आपके डोमेन में लाई करें, उन्हें 1 बाय 1 लेके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते जाओ। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 2 केस बने थे, एक केस में मैक्सिमा आया तो दूसरे केस में मिनिमा आया। बोलो बच्चों, पॉइंट क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लूँ? चलो पॉज कर देता हूँ, आप आराम से देख लो इसको। अच्छा बच्चों, अब जो मैं बात पूछने जा रहा हूँ और बताने भी जा रहा हूँ, वो फिर से उसी पॉइंट पर थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे तो आपने स्टेशनरी पॉइंट क्या करके निकाला था? डेरिवेटिव को 0 पुट करके ना। अब एक बात इससे उल्टे पॉइंट पर सुनिए, अगर स्टेशनरी पॉइंट निकलता है तो वो निकलता है डेरिवेटिव को 0 पुट करने पर,
यानी कि उस जगह पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, ये बात क्लियर हो जाती है। अब इसी बात को दूसरे ढंग से पकड़िए। अगर मैंने आपको कहा कि मेरा x = 2 स्टेशनरी पॉइंट है, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इस पॉइंट पर शायद डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर? तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट x = 1 एट x = 1 द फंक्शन है अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब x = 1 कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों? स्टेशनरी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? स्टेशनरी पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो मैंने बताया था, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा आता है उसे स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है वो अब आपको क्लियर। तो x = 1 स्टेशनरी पॉइंट हो गया। कहता है बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो जो स्टेशनरी पॉइंट आया वो उसने इंटरवल में दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आपको पता है फंक्शन क्या है। x4 - 62x² + ax + 9। हमें a चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इसलिए मैं पहले डेरिवेटिव पर जा रहा हूं। 4x³ - 124x, ये आगे आ गया, प्लस a। अब आप देखिए, बिकॉज फंक्शन अटेन, लिखने का स्टाइल वही है, मैक्सिमा at x = 1, so therefore f'1 is 0 because 1 is the stationary point। तो f'1 0 आ गया, उठा के यहाँ पर पुट कर दो। 4 × 1 का क्यूब 124 × 1 प्लस a = 0। तो 4 - 124 + a = 0, -120 + a = 0। a कितना आ गया? 120। तो ये आपका आंसर आ गया। मैच कर लो बेशक आंसर। दिस इज व्हाट हियर क्वेश्चन नंबर 7 एंड आंसर ए इज 120। तो मेन बात आपने ना पूरे ग्राफ को पकड़ना है। ग्राफ में मैंने जो जो चीज़ें बताई हुई हैं उसको पकड़े रखो बेटा, कि स्टेशनरी पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, तो उसने एक नया क्वेश्चन बना दिया। एक पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट बोला और उसके बाद कहा कि वैल्यू निकाल दो, तो हमने निकाल दी वैल्यू। इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिट्टो यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही। उसमें भी उसने कहा कि इट हैज़ अ मैक्सिमा एट दिस पॉइंट, तो आपने फिर वही काम करना है। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन जो इसी के साथ के वो मैं आपको एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से करें। सो टॉपिक को दोबारा से प्रॉपर तरीके से समझिएगा। तीनों लेक्चर्स आपके पास पहुँच चुके हैं। आप जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो पहले, इससे पहले वीडियोस को देख ले, उसको अच्छे से सॉल्व करें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आज हुआ, और उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, इसको कवर करिए। कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और समझ में आ गया हो तो बेटा इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करते जाइए। टिल देन टेक केयर, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।